Hello viewers, it's Dr. Sarwar Chaudhary here from Australian Polyclinic. We're going to talk about pneumonia today. Pneumonia is a very common disease. Pneumonia एक आम बीमारी है जिसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है. किस इन्फेक्शन को हम pneumonia कहते हैं? ये वो इन्फेक्शन होती है जो हमें एक्सरे पे नजर आ जाए. बहुत सारी दूसरी चेस्ट की इन्फेक्शन हो जाती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, वो हमें चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन पे नजर नहीं आता और उसको हम निमोनिया के तौर पर क्लासिफाई भी नहीं करते. इसको दूसरा नाम है हम देते हैं, वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का. इट इज़ वेरी कॉमन डिजीज एंड एक्चुअली किल्स मैनी पीपल. हर साल तकरीबन 25 लाख के करीब लोग दुनिया भर में निमोनिया की वजह से मर जाते हैं. निमोनिया के जो शरह मौत है उसमें ज़्यादातर हिस्सा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर छोटे बच्चों का है, लेस देन 5 years, was got weak immunity and they succumb to the disease. वो उस वजह से मर जाते हैं. और दूसरे पेशेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई और बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो या हार्ट डिजीज़ हो या उनके किडनी फेल हो या इम्यूनो सप्रेशन या ऐसी दवाएं जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उनमें भी निमोनिया का मर्ज ज़्यादा शिद्दत इसका इख्तियार कर लेता है और जल्दी से उससे मौत भी वाक़या हो सकती है. अगर हम बात करें कि निमोनिया होता क्यों है, जैसे कि मैंने कहा ये इन्फेक्शन की वजह से होता है. इन्फेक्शन निमोनिया के अंदर वायरसेस की वजह से हो सकती हैं. मुख्तलिफ वायरस कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं और फंगस या मोल्ड वाली इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं. वायरल इन्फेक्शंस के अंदर आपने इन्फ्लुएंजा या फ्लू का सुना होगा, जो कि एक वायरस है, वेरी कॉमन वायरस विच कैन कॉज लॉट ऑफ लंग डिजीज और इससे सीवियर निमोनिया भी हो जाता है और इवन इससे यंग लोगों की मौत भी हो सकती है. इसके अलावा जो दूसरे वायरसेस हैं जिसमें आजकल जो पैंडेमिक चल रही है, SARS-CoV-2 जिससे कोविड-19 डिजीज होती है, इससे भी निमोनिया हो सकता है. इसके अलावा कुछ और वायरसेस हैं जैसे कि पैरा इन्फ्लुएंजा या RFP, वो भी निमोनिया कर सकते हैं. लेकिन आमतौर पर निमोनिया जो वायरसेस होते हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें गले ख़राब होना, नाक का बहना, साइनस में कंजेशन होना और फीवर होना शामिल है. और ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के अंदर निमोनिया नहीं होता. अगर आप बात करें बैक्टीरिया की तो दे आर मैनी बैक्टीरिया जिससे आप पेशेंट्स को निमोनिया हो सकता है. जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं उनके अंदर निमोकोकस है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, माइकोप्लाज्मा है, क्लेमीडिया है और कुछ अनयूजुअल और रेयर किस्म के बैक्टीरिया भी हैं जो कि निमोनिया कर सकते हैं. आमतौर पर बैक्टीरियल निमोनिया वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है, कुछ दिनों के बाद, या ये शुरू ही बैक्टीरियल निमोनिया से हो सकता है. अगर हम बात करें फंगल निमोनिया की, तो फंगल निमोनिया से पेशेंट में आमतौर पे होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त काफ़ी कम हुई होती है. इनकी वजह कोई अंडरलाइन कैंसर भी हो सकता है, कोई और इम्यून डिजीज़ भी हो सकती हैं या ऐसी दवाएं जिससे आर्टिफिशियल मसनूई तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है. और ये काफ़ी शिद्दत वाला निमोनिया होता है. पेशेंट आमतौर पर काफ़ी सिक होते हैं. अगर इसका बर वक्त इलाज और तशख़ीस ना की जाए तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है. अब हम बात करते हैं कि निमोनिया की अलामात की. तो सबसे ज़्यादा जो निमोनिया की अलामात हैं उसके अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर का इशू होता है, खांसी आती है विच कैन बी इनिशियली ड्राई, उसके बाद इसके बलगम भी आ सकती है, उसके साथ छाती के अंदर शदीद दर्द का होना, सांस का चढ़ना, और इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं उस वजह से भी मसले हो सकते हैं. अगर निमोनिया शिद्दत इख्तियार कर ले तो दिल की रफ्तार का तेज़ होना, सांस का तेज़ आना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, पेशाब कम आना भी इसकी अलामात हो सकती हैं. बच्चों के अंदर ये इरिटेबिलिटी या उनकी जो बेचैनी का शिकार हो सकते हैं और बड़ों के अंदर भी ये बेचैनी के साथ पैदा हो सकता है प्रेजेंट. इसकी अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो अगर थोड़ी बहुत सिम्टम्स हों तो उसमें हमें सिर्फ मुआयने से पता चल जाता है, हम उसको ऑरल एंटीबायोटिक्स से ही ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये मॉडरेट या सीवियर किस्म का निमोनिया हो तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन लाजमी होती हैं और ऐसे मरीजों का हॉस्पिटल में दाखिला भी
लाजमी तौर पर बन जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन उसमें अंदर ब्लड चेस्ट एक्सरे करते हैं, उसके डिपेंडेंट हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर, स्प्यूटम टेस्ट और कई दफ़ा यूरिन टेस्ट भी हमें करना पड़ता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी हम करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी होता है जिसके अंदर हम कैमरा पास करते हैं डाउन द थ्रोट इनटू द विंड पाइप। तो ये कुछ पेशेंट्स के अंदर स्पेशली इम्यूनोसप्रेस्ड के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट कि हमें पता चलेगा किस वजह से इनको निमोनिया हो रहा है, ताकि हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ का इलाज कर सकें। अगर फेफड़ों के अराउंड फ्लूइड इकट्ठा हो जाए जिसको हम प्लूरल फ्यूजन कहते हैं, तो हम उसको अभी टैप कर सकते हैं या उसको निकालना भी ज़रूरी हो सकता है। तो उसके अलावा जो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि बैक्टीरियल निमोनिया में इस्तेमाल होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हम उसको जो है ना आम एंटीबायोटिक्स या वो ख़ास ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर वायरल नमूनिया हो तो कुछ वायरल नमूनिया के अंदर हम एंटीवायरल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि कोविड में या इन्फ्लुएंजा नमूनिया के अंदर। फंगल नमूनिया के अंदर फंगल एंटी फंगल मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ा केयरफुली हमें करना होता है क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके प्रॉपर इलाज से, नमूनिया के इलाज से ज़्यादातर पेशेंट्स बच जाते हैं। वो पेशेंट जो कि शदीद बीमार होते हैं, आईसीयू के अंदर होते हैं और उनकी रिकवरी स्लो होती है, तो उनके बचने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। अगर हम बात करें कि निमोनिया से बचने के लिए, तो उसमें मतवाज़न खुराक का होना, अच्छी सेहत का मेंटेन करना, डेली एक्सरसाइज का करना हेल्पफुल शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एनुअल फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए, और अगर आपको निमोनिया और निमोकोकल वैक्सीन नहीं लगी हुई स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप के अंदर, तो वो भी लगवानी चाहिए। उससे भी निमोकोकल निमोनिया का रिस्क कम हो जाता है, जो कि मेजर वजह है बैक्टीरियल निमोनिया से मौत होने की। तो अगर आप या आपके किसी चाहने वाले को कोई सीरियस अलामात हैं, तो इट कैन बी अ सीरियस डिजीज, तो आपको चाहिए कि आप उसको जल्द अज जल्द अपने करीबी डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि उसका बर वक्त इलाज और तशखीस और इलाज मुमकिन हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।